Hello bachcho, let's read the question. If ore is soluble in some suitable solvent but impurities are not, then the most suitable method of concentration of ore is A option is leaching, B option is froth flotation method, C option is hydraulic washing and D option is none of these. अब देखो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर वो suitable मेथड पहचानना है जिसमें डिफरेंस हो solubilities में. The method which have difference in their solubility, difference in the solubility of ore and impurities. अब यहां से देखो जो जो मेथड्स हमको दिए हुए हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला हमको दिया हुआ है लीचिंग. तो लीचिंग में हम लोग देखो एक एग्जांपल से कंसीडर करते हैं क्या होता है. जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बॉक्साइट का, तो बॉक्साइट का मतलब आपका फॉर्मूला यहाँ से हो गया Al2O3.2H2O. इस बॉक्साइट में देखो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं. यहाँ पर इम्प्योरिटीज आपकी होती हैं इम्प्योरिटीज लाइक यहाँ पर आपको मिलेगा Fe2O3 की इम्प्योरिटी, आपको मिलेगा यहाँ पर TiO2 दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड की इम्प्योरिटी. इसके अलावा सिलिका तो आपके हर मेटल के एक्सट्रैक्शन में आता ही है. तो अब देखो इसको हम सेपरेट कैसे करते हैं लीचिंग के मेथड में कि जो आपका बॉक्साइट है दैट इज Al2O3.2H2O, इसमें हम क्या करें 2 मोल्स ऑफ NaOH यहाँ पर हम ऐड कर दें. तो उससे क्या होगा कि जो आपका एलुमिना है वो सोडियम एल्यूमिनेट की फॉर्म में ऐसे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा 2NaAlO2 और प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा 3H2O. और जो इम्प्योरिटीज है वो वहीं की वहीं आपकी डिजोल्व ना होकर अनरिजोल्व फॉर्म में वहीं सेटल हो जाएंगी. तो बेसिकली लीचिंग में हमने क्या पाया कि यहाँ पर आपका क्या रहा कि इम्प्योरिटीज और ओर में जो ओर था डिसॉल्व हो गया और इम्प्योरिटीज आपके डिसॉल्व नहीं हुई. मतलब किसमें डिफरेंस है सॉल्युबिलिटी में. और क्वेश्चन में भी हमसे यही बोला कि ओर जो है वो सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए लेकिन इम्प्योरिटीज ना हो. तो लीचिंग हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. अब हम बी की बात करते हैं. बी हमको क्या दिया हुआ है फ्रोज फ्लोटेशन. फ्रोज फ्लोटेशन बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्रोज फ्लोटेशन का मेथड है इसे हम सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं. और ये मेथड का मेन कंसेप्ट है डिफरेंस इन द वेटेबिलिटी. मतलब आपका जो ओर है और आपका जो भी ओर एंड इम्प्योरिटी में एक वहां पर आपका होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और एक होना चाहिए हाइड्रोफोबिक. तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन के थ्रू से इजीली वहां पर सेपरेट कर सकते हैं. अगर हम सी ऑप्शन की बात करें दैट इज हाइड्रोलिक वॉशिंग. तो ये हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या कहता है, यहाँ पर आपका देखा जाता है डिफरेंस इन द डेंसिटीज. मतलब आपका ओर और जो इम्प्योरिटी है उसमें से एक आपका हल्का होना चाहिए एक भारी होना चाहिए. तो ऐसे में क्या करेंगे आप वाटर स्ट्रीम जो उस पर पास करेंगे तो जो माइन्यूट इम्प्योरिटीज है वो वहां पर स्लोप पर बहकर आ जाएंगी और जो ओर है वो आपका वहीं पर सेपरेट हो जाएगा. डी आपका नन है तो नन इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा. हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है वो ए यहाँ पर बिल्कुल सूटेबल बैठता है. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.